ये आज तक रेडियो है। ज्ञान ध्यान। कैंसर ये वो बीमारी जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। वजह यही है कि एक तो इस बीमारी के बारे में अक्सर तब पता चलता है जब बहुत देर हो चुकी है, और दूसरा ये कि इसका इलाज आसान नहीं है। हालांकि दशकों से साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स इसके इलाज के तरीकों पर काम कर रहे हैं, और जैसे ही इसमें थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होती है तुरंत ये खबर बन जाती है। ऐसी ही एक तकनीक पिछले कुछ सालों से लगातार खबरों में आ रही है, जिसका नाम है टी सेल थेरेपी। कैंसर ठीक करने के पुराने तरीकों से अलग ये नई थेरेपी क्या है? अब तक इलाज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य तरीके क्या हैं? किस तरह के कैंसर पर यह थेरेपी काम करती है? जानेंगे इन सब सवालों के जवाब आज के ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, मैं हूं निशांत तिवारी और आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। आइए इलाज से पहले थोड़ा बीमारी को समझते हैं। हमारा शरीर लाखों करोड़ों छोटे छोटे सेल्स यानी कोशिकाओं से बना हुआ है। ये सेल्स समय के साथ मरते हैं और उनकी जगह नए सेल्स बनते जाते हैं। ये एक हेल्दी प्रोसेस है। जब सेल्स के बनने का प्रोसेस अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो ये कैंसर बन जाता है। ऐसे में ये टिश्यूज पर भी असर डालता है और किसी किसी केस में गांठ या ट्यूमर का भी रूप ले लेता है। कैंसर डेवलपमेंट के अंत में क्या होता है आपको पता है, लेकिन कैंसर को समझना इतना आसान नहीं है। इंसान के शरीर में 200 से ज्यादा तरीके के कैंसर हो सकते हैं। वो शुरू कहाँ से होते हैं उस पर उस कैंसर का नाम निर्भर करता है। अभी कैंसर के इलाज का जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है कीमोथेरेपी। इसमें मरीज के अंदर कुछ ऐसी दवाइयां भेजी जाती हैं जो कैंसरस सेल्स को मारती हैं। इसको थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर मरीज को देना होता है। ये नए सेल्स बनाने की रफ्तार को रोकता है और ट्यूमर के आकार को भी छोटा करता है। हालांकि कीमोथेरेपी के बाद भी कैंसर ठीक होने की पूरी गारंटी नहीं होती। कई केसेस में तो इलाज के बाद कैंसर लौट भी सकता है। जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि कैंसर ट्रीटमेंट की एक और तकनीक है कार टी थेरेपी यानी काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। इसके बारे में फोर्टिस हॉस्पिटल के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर तेजिंदर सिंह बताते हैं। तो कार टी सेल एक तरह का थेरेपी है जिसमें आपके ही सेल्स हमारे शरीर के अंदर दो तरह के एंटीबॉडी बनाने वाले सेल्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग टी सेल, एक को बोलते हैं बी सेल। तो जब हमारे शरीर में कभी भी कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारे शरीर खुद उसको फाइट करने के लिए एक सेल्स को एक्टिवेट करती है, इसको बोलते हैं टी सेल। और ये टी सेल फिर उस पर्टिकुलर कोई भी जैसे वायरस है या कोई बैक्टीरिया है उसके ऊपर जाके उसको मार देती है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है जिसको हम लोग कार टी सेल बोलते हैं, इसमें आपको हमारा एक मेथड होता है जिसमें आपके टी सेल्स के, एक इंसान के खुद के टी सेल्स को एक्सपोज किया जाता है। एक्सपोज मतलब उनको किसी ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट एक्सपोज किया जाता है। तो वो टी सेल जब एक्टिवेट हो जाते हैं, जब उत्सुक हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं एक्टिवेट होके, वो फिर कैंसर सेल को मार जाते हैं। तो एक तरह से ये एक बोलने के लिए हमारा ही इम्यूनिटी का लेवल को बढ़ा के कैंसर के सेल को मारने वाला काम है। तो इसमें फायदा ये रहता है क्योंकि इसमें आपके ही टी सेल्स होते हैं तो साइड इफेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। और जो ये कीमो से अलग है क्योंकि कीमो में साइड इफेक्ट ये होता है कि वो नॉर्मल सेल को मारता है। इसमें आपका जो गोल रहता है वो सिर्फ कैंसर के सेल को ही मारना है। और कार टी सेल इस वजह से कीमो से अलग है क्योंकि साइड इफेक्ट अलग है। उसका जो प्रोसेस होता है, जो इलाज करने का जो तरीका है, वो एक बार ही है। ये कि आपको हर हफ्ते आना है या हर 3 हफ्ते में आना है, वो एक ही बार दिया जाता है और एक बार से उसके रिजल्ट काफी सारे अच्छे आए हैं। अब जो कैंसर कीमो से इलाज के बाद रिकरिंग होते हैं यानी वापस लौट आते हैं, उनमें ब्लड और बोन मैरो कैंसर भी आते हैं। ल्यूकीमिया और लिम्फोमा ऐसे ही 2 कैंसर हैं। चलताऊ जबान में इन्हें ही ब्लड कैंसर कहते हैं। ल्यूकीमिया में आमतौर पर व्हाइट ब्लड सेल्स प्रभावित होते हैं। सामान्य तौर पर तो बोन मैरो इन्हें बनाता है और ये व्हाइट ब्लड सेल्स शरीर के इन्फेक्शन से लड़ती है, लेकिन ल्यूकीमिया के केस में इनके बनने की रफ्तार अनकंट्रोल्ड हो जाती है, फिर इनका पूरा फंक्शन गड़बड़ा जाता है। इनके इलाज में ये कार टी थेरेपी काफी कारगर है। इससे कुछ मरीजों के ठीक होने के भी केसेस आए हैं, लेकिन इसका खर्चा कितना आएगा डॉक्टर तेजिंदर बताते हैं। तो अभी तक जितना भी हम लोगों ने पहले कार टी सेल का जो सुविधा था अपने देश में नहीं था। और पहले लोगों को जहाँ से बड़े जगह जाना पड़ता था, यूरोप में नहीं तो यूएस में जाना था, और उसका खर्चा करीबन 7-8 करोड़ रुपए का आया करता था एक आर्टिफिशियल थेरेपी का। अभी हमारे देश में अभी जैसे आईआईटी के साथ
मिलके टाटा ने एक सिस्टम बनाया है जिसमें वो CAR-T सेल्स बनाने का मौका मिला है, जिसमें कॉस्ट जो है अभी बहुत कम हो गई है, हार्डली 10-15 लाख में हो जाता है वो सब थेरेपी। और अभी तक हम लोग का CAR-T सेल जो देने का मकसद है वो कुछ कैंसर में किया गया है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोमा और ल्यूकीमिया, जिनका बीमारी नॉर्मल कीमो से ठीक नहीं हुआ है और वापस आया है, इसको बोलते हैं रेकरेंट, या फिर बीमारी ठीक नहीं हो पाया है, या जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी डिजीज। हम लोग बोलते हैं उसको रिलैप्स्ड रिफ्रैक्टरी लिम्फोमास या ल्यूकीमिया, इसमें CAR-T सेल का आज के टाइम में यूज है। जैसा एक्सपर्ट ने कहा कि ये कुछ कैंसर्स में काफी कारगर है, स्टडीज भी बताती हैं कि ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में ये 90% तक इफेक्टिव है। हालांकि बाकी के कैंसर्स में ये अभी उतना प्रभावी नहीं है। डॉक्टर ने ये भी बताया कि आगे जाकर कई तरह के कैंसर्स का इलाज इसी थेरेपी से होने वाला है। इम्यूनो एक्ट, IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सहयोग से डेवलप्ड ये थेरेपी पिछले साल ही 64 साल के एक मरीज का भारत में सफल इलाज कर चुकी है। हम तो बस ये उम्मीद करते हैं कि ये और इस तरीके की तकनीक खूब विकसित हो, जिससे कैंसर जैसी बीमारी का इलाज भी आसान और सस्ता हो सके। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा ये एपिसोड लिखकर हमें बताइएगा radio@aajtak.com पर। इस एपिसोड के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे सौरभ कुकरेती। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। सुनते रहिए आज तक रेडियो। धन्यवाद। कहानियों का बहाना बनाया करता हूं, तुम्हारे किस्से तुम्ही को सुनाया करता हूं। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और ये है कहानियों का मेरा खास शो स्टोरी बॉक्स, जिसमें मैं आपको सुनाता हूं इंसानी रिश्तों और एहसास की वो खूबसूरत कहानियां जिनके किरदार आप हैं। सुनिए स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी आज तक रेडियो के अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, जियो सावन या आपके फेवरेट ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।